बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी नसीर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फैक्ट्स विद चौधरी नसीर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू रेगुलेशंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग कार फाइनेंसिंग या ऑटो फाइनेंसिंग पॉलिसी। स्टेट बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कुछ तब्दीलियाँ की हैं ऑटो फाइनेंसिंग में, उसके हवाले से आज बात करते हैं। ये तब्दीलियाँ 23 सितंबर 2021 को की गई हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो डेप्ट बर्डन रेशो है कंज्यूमर फाइनेंसिंग की या कार फाइनेंसिंग की, उसे 50% से कम करके 40% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आप पहले 50,000 रुपये तक की जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो फ़िक्स करवा सकते थे। 50,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट के तहत आप अपनी ऑटो फाइनेंसिंग करवा सकते थे, लेकिन अब उसे कम करके 40% कर दिया गया है। दूसरी चीज़, जो ऑटो फाइनेंस की का जो टेन्योर होता था वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। कुछ लोग 7 साल की पॉलिसी ले लेते थे कि उसके अंदर जो बेनिफिट उन्हें ये हो जाता था कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन उस चीज़ को अब डिस्करेज करके 5 साल तक ले आया गया है। तीसरी चीज़, जो डाउन पेमेंट है वो डाउन पेमेंट को 15% से इंक्रीज़ करके 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको डाउन पेमेंट भी एक हैंडसम अमाउंट आप जमा करवाएंगे तो आप कार फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि ओवरऑल जो ऑटो लोन्स फाइनेंसिंग लिमिट है एक बंदे की किसी भी बैंक से या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 30 लाख रुपए तक की है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा, उसने किसी भी बैंक से, अगर उससे पहले 10 लाख रुपए की एक गाड़ी ली हुई है, 10 लाख की किसी दूसरे बैंक से फाइनेंसिंग करवाई हुई है और 10 की वो अभी करवाता है, तो उसकी वो लिमिट कंज्यूम हो जाएगी। 30 लाख रुपए से ऊपर की फाइनेंसिंग उसे अवेल नहीं होगी किसी भी बैंक से इन एग्रीगेट। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया है इम्पोर्टेड व्हीकल्स को, इस तरह से कि वो नई हो या यूज़ हो इम्पोर्टेड व्हीकल्स, उनकी जो ऑटो फाइनेंसिंग है वो कोई भी बैंक अब नहीं करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ें, जो ये पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किन किन कंडीशंस में लागू नहीं होते। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं अप टू 1000 सीसी इंजन कैपेसिटी, उन पर ये लागू नहीं होती। रोशन अपनी कार प्रोडक्ट्स जो बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं उन पर ये लागू नहीं होती। मतलब जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो अगर चीज़ अवेल करना चाहते हैं तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो लोकली असम्बल या मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये सारे रेगुलेशंस देखने के बाद दोस्तों हमें ये समझ आती है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों को प्रमोट किया गया है। बिसाइड्स जो इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं उनकी इंपोर्ट को, उनकी फ़ाइनेंसिंग को डिस्करेज किया गया है, जिसकी वजह से उनकी सेल में भी शायद कमी आएगी और ऑटो फाइनेंसिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ लेने के लिए आसानी पैदा की गई है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ थी, उनकी फ़ाइनेंसिंग कम हो जाएगी क्योंकि 30 लाख तक की लिमिट है, उससे ज़्यादा की नहीं। अगर वो करवाना चाहेंगे तो वो अपनी डाउन पेमेंट उन्हें बढ़ाना पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, इसमें चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।